डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर करवा रहा हूँ। ये लेटर है, आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसके लिए ये लेटर है। तो आप कैसे करोगे, इसमें देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक लेटर। यू आर नमन ओब्लिक अलका। आप नमन या अलका, ये नाम दिया है लेटर लिखने वाले का। तो आपने भी अपना नाम नमन या अलका लिखना है। एंड यू लिव एट पंचकुला, ये आपका एड्रेस हो गया, पंचकुला रहते हो आप। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द पोस्ट। किस पोस्ट के लिए? ऑफ ए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। एट एन MNC इन मुंबई, मुंबई में MNC, उसमें आपने सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए आपने लेटर लिखना है। तो आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं? सबसे पहले ऊपर जो एड्रेस लिखना होता है, वो जो लेटर लिखता है, जो उसको अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है। यहाँ पर जैसे इसमें दिया हुआ है लिव एट पंचकुला, तो आपका एड्रेस कहाँ का है? पंचकुला। पंचकुला में रहते हैं, तो इसने सिर्फ पंचकुला दिया है, लेकिन आप अपने मकान नंबर और सेक्टर नंबर आप अपने हिसाब से लिखोगे। लेकिन इसने पंचकुला यहाँ पर दिया है, तो आप पंचकुला ही लिखोगे। यहाँ आपने अपना मकान नंबर लिख दिया 545 और सेक्टर 28। तो ये लेटर लिखने वाला सबसे पहले अपना यहाँ एड्रेस लिखेगा, 2 लाइन में या 3 लाइन में। उसके बाद आता है डेट, जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर लिखते हो, वो डेट आएगी। उसके बाद एड्रेस आता है, आप किसके पास अप्लाई कर रहे हो, किसके पास लेटर लिख रहे हो, किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसका एड्रेस। तो ये देखिए, आप सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए MNC इन मुंबई, मुंबई में आप अप्लाई कर रहे हो, मुंबई की एक कंपनी है, उसके लिए। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी हो, तो ऊपर जो उसका बड़ा ऑफिसर होता है, द पर्सनल मैनेजर या द मैनेजर या द DM, डिप्टी MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कंपनी का नाम है इन्फोसिस, और वो कहाँ पर है? मुंबई में। तो ये आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उसका एड्रेस हो गया। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ एड्रेस यदि आपके इस स्टेटमेंट में दिया हुआ हो, तो आपने वही एड्रेस लिखना है। नहीं दिया हुआ हो, तो आप कोई भी एड्रेस अपने पास से लिख सकते हो। पहले अपने मकान का नंबर लिखोगे, फिर आपका कोई भी सेक्टर है, गली है, मोहल्ला है, वो लिखोगे, और फिर आप जिस शहर में, कस्बे में, गांव में रहते हो, वो लिखोगे। फिर डेट, फिर आप किस कंपनी को लेटर लिख रहे हो, उसका ऊपर ऑफिसर, उसके नीचे उस कंपनी का या डिपार्टमेंट का नाम, और नीचे वो कौन से शहर में है वो। तो ये आपने 3 चीज़ याद रखनी है। ये द पर्सनल मैनेजर, और ये शहर में दिए हुए हों, और यहाँ कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम बदल जाता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में लिखना होता है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब ऑफ ए सुपरवाइज़र। अगर सुपरवाइज़र की जॉब है तो सुपरवाइज़र, क्लर्क की है तो जॉब ऑफ ए क्लर्क, टाइपिस्ट की है तो टाइपिस्ट, जॉब ऑफ ए टाइपिस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लिखोगे सब्जेक्ट में। उसके बाद सर, उसके बाद आपने ये 2-3 लाइनें याद रखनी हैं, इनको चाहे बेशक रट लेना। आई हैव कम टू नो। आई हैव कम टू नो का मतलब है कि मुझे पता चला है। कम टू नो का मतलब क्या होता है? पता, नो मीन जानना होता है, और कम माने आना।
जानने को आया हूँ, या सीधे शब्दों कहोगे आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है, दैट कि देयर इज ए वैकेंसी। वैकेंसी मीन क्या होता है, खाली जगह, फॉर द पोस्ट ऑफ ए सुपरवाइजर, कि सुपरवाइजर की एक पोस्ट, सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है इन योर कंपनी। यहाँ पर कंपनी हो तो कंपनी में लिखोगे, कोई आपका बोर्ड है तो बोर्ड लिखोगे इन योर बोर्ड, कोई डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट लिखोगे इन योर डिपार्टमेंट, कोई फर्म है तो फर्म लिखोगे, यहाँ पर आप वो लिखोगे। लेकिन ये जो लाइन है, आई हैव कम टू नो दैट देयर इज ए वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ए सुपरवाइज़र की जगह जो भी पोस्ट है वो, यानी सुपरवाइज़र की जगह खाली स्थान रख सकते हो। और ये जो आपकी कंपनी है, यहाँ पर आप बोर्ड या फर्म या डिपार्टमेंट जो भी है आप वो करोगे। बाकी सेम लाइन रहेगी कि मुझे पता चला है कि आपकी कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट खाली है। आई वुड लाइक टू ऑफर माई सेल्फ, आई वुड लाइक मीन चाहना, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, टू ऑफर माई सेल्फ अपने आप को ऑफर करना, एज ए कैंडिडेट एक उम्मीदवार के रूप में, फॉर द सेम का मतलब उस वैकेंसी के लिए। आई वुड लाइक टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द सेम, मैं सेम माने उस पोस्ट के लिए अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहूँगा। या इस जगह ये लाइन भी लिख सकते हो, आई ऑफर माई सेल्फ, ये वुड लाइक को भी हटा सकते हो, आई ऑफर माई सेल्फ फॉर दिस पोस्ट, आई ऑफर सीधा भी लिख सकते हो, आई ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ, फॉर दिस पोस्ट, चाहे ये लिख रखी है लिख सकते हो। माई बायोडाटा इज, बायोडाटा जानते हो, अपना खुद का जो पूरा जानकारी होती है, पर्सनल डाटा। माई बायोडाटा इज डिटेल्ड बिलो, डिटेल्ड या गिवन भी लिख सकते हो, गिवन बिलो नीचे दिया गया है। तो ऊपर की लाइन आपको याद हो गई हूँ, मुझे पता चला है कि आपकी कंपनी में एक सुपरवाइज़र की पोस्ट खाली है और मैं अपने आप को उस सेम पोस्ट के लिए अपने आप को क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। माई बायोडाटा इज़ गिवन बिलो, डिटेल्ड की जगह गिवन भी लिख सकते हो। तो फिर बायोडाटा में क्या लिखोगे, नेम, अपना नाम लिखोगे। यहाँ पर नाम जैसे आपने देखा था, ये नमन दिया हुआ है इसमें, तो ये लिखोगे नमन दिया। फिर फादर्स नेम जो भी आपका लिखोगे, फिर आपकी एज लिखोगे। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से हटाओ तो हटा सकते हो, नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हो। मेरे क्वालिफिकेशन में आप जो भी पास हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, भाई मैट्रिक मैंने इतने सन में इस बोर्ड से की, +2 इस बोर्ड से इतने सन में की, और BCA इस यूनिवर्सिटी से इतने सन में की। और इसके अलावा अगर आपकी कोई गेम्स या स्पोर्ट्स हो, आप वो लिखोगे। प्लेड इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट मैचेस। कोई हॉबीज़ हैं, हॉबी का मतलब आपकी कोई रुचि है, पेंटिंग और फोटोग्राफी। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लिख सकते हो। और नीचे योर्स फेथफुली, और आपका नाम ऊपर नमन दिया हुआ था तो नमन महाजन, या आप लड़की हो तो ये अलका भी लिख सकते हो यहाँ। तो ये किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो आप इसी तरह लेटर लिखोगे। ये एड्रेस दिया हुआ होगा उसमें, ये वाला एड्रेस ना दिया हो तो अपने पास से लिखना है, उसके बाद डेट। फिर आप जिस पोस्ट के लिए जिस भी डिपार्टमेंट या कंपनी को अप्लाई करना चाहते हो उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, और फिर ये लाइनें कि मुझे पता चला कि आपके बोर्ड या कंपनी में या फर्म में फला पोस्ट खाली है, तो आई ऑफर माई सेल्फ फॉर दिस पोस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये फिर उसके बाद आपका बायोडाटा दे दोगे। तो ये आपका एक लेटर हो गया। एक मैं आपको
उदाहरण और आगे दिखाता हूँ। जैसे ये है दूसरा, यू आर अंकित अमृता, ये आपका नाम है अंकित या अमृता, स्टेइंग एट 4 पायक्रॉफ्ट्स रोड चेन्नई। तो ये आपका एड्रेस हो गया। तो आपने अपना एड्रेस वाली जगह है, ये जो दिया हुआ है 4 पायक्रॉफ्ट्स रोड चेन्नई, ये देखो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर जो दिया हुआ है। और ये नाम है नीचे योर्स फेथफुली में अंकित या अमृता लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखो, यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट। कम अक्रॉस का मतलब आपको पता चला है या आपने देखी है एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट इन द डेक्कन हेराल्ड, ये अखबार का नाम है, फॉर रिक्रूटमेंट मीन भर्ती ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर की भर्ती के लिए आपने द डेक्कन हेराल्ड की एडवर्टीजमेंट देखी है। ट्रेनीज बाई स्यूम सॉफ्टवेयर, ये स्यूम सॉफ्टवेयर ये कंपनी का नाम हो गया। अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट गिविंग योर डिटेल्ड बायोडाटा, अपना बायोडाटा देना है। इन्वर्ट ऑल नेसेसरी डिटेल्स, तो देखिए उसमें इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। ये जो एड्रेस दिया हुआ है सबसे पहले ये एड्रेस हो गया 4 पायक्रॉफ्ट्स रोड चेन्नई, उसके बाद डेट हो गई। उसके बाद आपने ये जो स्यूम सॉफ्टवेयर है इसके मैनेजर को लिखना, द मैनेजर या द HRD मैनेजर स्यूम सॉफ्टवेयर, ये कहाँ की है, चेन्नई की, क्योंकि आपका एड्रेस चेन्नई का इसमें, तो ये आपने दिया। फिर सब्जेक्ट इसमें दिया होता है फॉर द पोस्ट ऑफ जॉब या रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर ट्रेनिंग्स, तो ये आपने लिख देना। फिर सर, तो पहले और पिछली उसमें था, देखो पिछले में यहाँ से शुरू था, आई हैव कम टू नो दैट, ये यहाँ से शुरू था। इसमें ये फालतू जोड़ दिया कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द डेक्कन हेराल्ड, आई हैव कम टू नो दैट यू वांट टू रिक्रूट सम कंप्यूटर इंजीनियर ट्रेनिंग्स, आई वुड लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड माई बायोडाटा इज गिवन बिलो। तो इसमें और पिछले में फ़र्क क्या है कि लाइन वही है सेम, बस उसमें थोड़ा सा ये जो दी हुई ना एडवर्टीजमेंट और अखबार का नाम, ये आपने फालतू जोड़ देना उसमें। तो ये शुरू में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले वही लाइन जोड़ सकते हो, आई हैव कम टू नो दैट यू वांट टू रिक्रूट, इसमें दिया हुआ है ये रहा कंप्यूटर इंजीनियर, तो आप लिख सकते हो यू वांट टू रिक्रूट सम कंप्यूटर इंजीनियर ट्रेनिंग्स, और उसके आगे जोड़ दोगे थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन द डेक्कन हेराल्ड, ये आखिरी में भी लिख सकते हो, शुरू में ज़रूरी नहीं। और आई वुड लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो सेम वो ही लिख सकते हो पीछे वाला, बस आपने सुपरवाइज़र की पोस्ट की जगह पर ये ट्रेनिंग कंप्यूटर इंजीनियर ट्रेनिंग लिखना है, और वो जो पहले वाली लाइन थी उसमें आगे आपने ये जोड़ना है यहाँ से एन एडवर्टीजमेंट इन द डेक्कन हेराल्ड, ये इतनी चीज़ फालतू जोड़नी, बाकी वही है। देखिए आपका ये आपका नाम अंकित शर्मा, फादर्स नेम, ईयर, वो उसी तरह क्वालिफिकेशन, गेम और हॉबी और अंकित। तो इसी प्रकार आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए आपका को लेटर लिखना हो, आप और भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सभी में ऐसे ही होता है। तो आप इस एक अगर एप्लीकेशन को अच्छे से लिखना सीख जाओगे तो किसी भी प्रकार की पोस्ट के लिए आप इस तरह से अप्लाई कर पाओगे। इसको आप अपनी कॉपी में लिखना समझ करके और याद करना। धन्यवाद।